प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर BR शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम पुस्तक के श्लोक नंबर 96 से 100 तक का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 96 में राजऋषि भर्तृहरि ने मनुष्य के द्वारा अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि हमें इस संसार में इस जन्म में जो भी कुछ मिलता है वो पहले जन्म में इससे पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कार्यों का फल मिलता है। तो इससे पूर्व जन्म के सुकृत अच्छे कर्म की महत्ता, अच्छे कर्म जो किए हैं उसके फलस्वरूप हमें इस जन्म में फल, उसका अच्छा फल मिलता है। इसमें कहा गया है पूर्व जन्म में किए गए कृत्यों का फल। ये श्लोक नंबर इस तरह: नैवाकृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि नैव चे यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सिंचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथे वृक्षा। तो इसमें कहा गया है जैसे वृक्ष हम आज लगाएंगे और उसका फल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, जैसा उसका समय है, टाइम पीरियड है, उसके अनुसार मिलता है। वृक्ष आज लगाएंगे तो आज ही फल नहीं मिलेगा, उसमें फल लगने में समय लगेगा। किसी वृक्ष में फल लगने में 2 साल लगते हैं, किसी वृक्ष में 3 साल लगते हैं, किसी में 4 साल लगते हैं। तो इसी तरह हमने पुण्य कर्म किए हैं, पहले जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का फल भी इसी तरह हमें कुछ समय बाद मिलता है, इस जन्म में मिलता है। तो इसमें कहा गया है न एव आकृति ही फलती, ना तो मनुष्य को आकृति फल देती है, उसका अच्छा व्यक्ति, अच्छा आकार न तो मनुष्य की आकृति का फल मिलता है, और न एव कुलम, ना ही कुल का कोई फल मिलता है, ना ही अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ उसको सुख या लाभ मिलता है। न शीलम, न चरित्र ही फल देता है। विद्यापि ने, और न ही विद्या ही फल देती, और न चे यत्न कृतापि सेवा, और प्रयत्न पूर्वक की गई किसी की सेवा भी फल नहीं देती है। तो हमें किसका फल मिलता है? तो इसमें कहा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि। भाग्यानि, भाग्य में, पूर्व मन पहले, संचितानि किए हुए जो अच्छे कर्म हैं। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, भाग्य से पहले जन्म में किए हुए जो अच्छे कर्म हैं, संचित किए हुए अच्छे कर्म हैं, वो काले फलंती, समय आने पर फल देते हैं, पुरुषस्य मन, पुरुष के लिए, यथेव वृक्षा, जैसे पेड़। जैसे पेड़ आज लगाएंगे तो फल उसका समय आने पर मिलेगा, तुरंत नहीं। तो मनुष्य का न तो सुंदर रूप फल देता है, आकृति, सुंदर रूप, न उसका ऊंचा कुल देता है, ऊंचे कुल में जन्म लेना, न उसका आचरण, न विद्या, और न प्रयत्न पूर्वक की गई सेवा ही फल देती है। तो क्या फल देता है फिर? तो उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए संचित जो पुण्य कर्म है, वो पुरुष के जो भाग्य जिसे कहते हैं, वे उसे इस जन्म में अच्छे फल देते हैं, सुख देते हैं। जैसे पेड़ों के समान, जैसे वृक्ष आज लगा हुआ फल 1-2 साल बाद मिलेगा, ऐसे ही पहले जन्म में किए हुए पुण्यों का जो फल है इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। तो इसमें पूर्व जन्म के कृत्यों की महत्ता के बारे में बताया गया है। अब श्लोक नंबर 97, इसमें भी पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों की महिमा बताई गई है। जो पहले जन्म के पुण्य हैं, अच्छे कर्म, आपने पहले जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं उनकी महिमा इस श्लोक में बताई है। वो इस तरह कहा गया है
वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्ये महाअर्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। इसमें कहा गया है कि अंतिम लाइन है रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। रक्षन्ति रक्षा करते हैं, पुण्यानि माने पुण्य, पुराकृतानि पहले जन्म में किए हुए, मनुष्य के द्वारा पहले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म उसकी रक्षन्ति रक्षा करते हैं। कहाँ कहाँ रक्षा करते हैं? वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्ये। वने वन में, रणे युद्ध में, शत्रु शत्रुओं के बीच में, जल जल के बीच में, अग्नि मध्य आग के बीच में। चाहे मनुष्य वन में हो, रण में हो, शत्रुओं के बीच में हो, जल में हो, अग्नि में हो, तो उसकी वहाँ रक्षा करते हैं। और या महाअर्णव महान सागर में हो, चाहे पर्वत मस्तके वा, और चाहे पर्वत की चोटी पर हो, वहाँ भी उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हैं उसकी रक्षा करते हैं। सुप्तम प्रमत्तम, चाहे सोया हो या जग रहा हो, और विषम स्थितम वा, चाहे विषम स्थिति में हो, चाहे वो कितनी ही विषम स्थिति में हो। तो सुप्तम प्रमत्तम, चाहे सो रहा हो या असावधान हो, प्रमत्तम असावधान के लिए आता है, थोड़ा असावधान, या विषम स्थितम वा, या विषम परिस्थिति में हो, तो रक्षन्ति पुण्यानि प्रकृतन, रक्षा करते हैं उसकी, उसके द्वारा पहले जन्म किए हुए पुण्य। तो चाहे वन में हो, रण में हो, शत्रुओं के बीच में हो, जल में हो, अग्नि के बीच में हो, महापर्वत पर हो, महान सागर में हो, या पर्वत की चोटी पर हो, चाहे सो रहा हो या असावधान हो, विषम स्थिति में हो चाहे, तो उसकी रक्षा करते हैं, उसके द्वारा पहले जन्म किए हुए पुण्यकारी उसकी रक्षा करते हैं। तो ये दोनों श्लोक पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की महत्ता के विषय में कहे गए हैं। पूर्व जन्म में किए गए जो पुण्य कर्म हैं उनकी महत्ता इन दोनों श्लोकों में बताई गई है। अगला श्लोक है जो ये 98, इसमें भी सत्कर्म की महिमा बताई। इसमें कहा है या साधूंश्च खलान करोति विदुषो मूर्खान हितान द्वेषिणः प्रत्यक्षम कुरुते प्रोक्षम अमृतम हलाहलम तत्क्षणात् ताम आराध्य सत्क्रियाम भगवती भोक्तुम फलम वांछन्ति। है साधो व्यसनई गुणेषु विपिलेषु आस्थाम वृथा मा कृथा। इसमें कहा गया है हमें जो सत्कर्म है, सत्क्रिया है, उस भगवती सत्क्रिया की आराधना करनी चाहिए। जो सत्क्रिया अच्छा कर्म, सत्क्रिया अच्छा कर्म, जो अच्छा कर्म, या साधून खलान करोति, जो अच्छा कर्म, साधून माने साधु बना देता है, सज्जन बना देता है, खलान माने दुष्टों को भी। यदि दुष्ट व्यक्ति अच्छा कर्म में लीन हो जाता है, अच्छा कर्म करने लग जाता है, तो वह भी सज्जन बन जाता है। जो सत्क्रिया दुष्टों को भी साधु बना देती है। और विदुषो मूर्खान, जो मूर्खों को विद्वान बना देती है। विदुषो मूर्खान, मूर्खों को विद्वान बना देता है अच्छा कर्म। यदि मूर्ख व्यक्ति को भी किसी अच्छे कर्म में लगा दो तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती, तीव्र हो जाती है और वो ज्ञानी बन जाता है। हितान द्वेषिणे, जो अच्छा कर्म द्वेषी दुश्मनों को भी, हितान माने हितैषी बना देता है, वो भी अपने सभी दुश्मनों के हित चिंता करने लग जाते हैं, हित की सोचने लग जाते हैं। हितान द्वेषिणे, द्वेषिणे दुश्मनों को हितकर बना देता है। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम, और जो परोक्ष को प्रत्यक्ष कर देता है, जो परोक्ष है उसको भी प्रत्यक्ष ला देता है। जो चीज़ आपके सीमा से बाहर थी वो भी प्राप्त हो सकती है। अमृतम हलाहलम तत्क्षणात्, जो अच्छा कर्म उसी क्षण अमृत, हलाहलमन विष को भी अमृत बना देता है। ताम आराधे सत्क्रियाम,
ताम आराधे, उसकी आराधना करें, सत्क्रिया की भगवती, उस भगवती सत्क्रिया की आराधना हमें करनी चाहिए। भोक्तुम फलम वांछितम, यदि हम वांछित फल भोगना चाहते हैं तो, यदि हम वांछित फल भोगना चाहते हैं तो हम उस सत्क्रिया की ही सेवा करें, उसी की आराधना करें, हम अच्छा कर्म ही करें। हे साधो, हे सज्जनों, साधो व्यसनई गुणेषु वेलसु आस्था वृथा मा कृथा। हे सज्जनों, बेकार ही, इसलिए दुखों से बचने के लिए अन्य गुणों के आश्रय की अपेक्षा सत्कर्म पर ही आस्था रखनी चाहिए। इसी से सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो सकते हैं। व्यसनई गुणेषु विलेषु आस्था वृथम, बेकार ही व्यसनों के गुणों में आस्था मत रखो, व्यसनों के गुणों में मत डूबो, आस्था मत रखो, आप सत्कर्म में ही आस्था रखो, सत्कर्म ही करो। अब श्लोक नंबर 99, इसमें कहा है मनुष्य को हमेशा सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। ये इसमें कहा गया है। गुणवत अगुणवत व कुर्वता कार्ये जातम परिपातिर अवधार्या परिणति अवधार्य परिणतिर अवधार्या यत्नते पंडितेन अतिरभस्कृतानाम कर्मणाम पत्ते भवति हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः। इसमें कहा गया है कि गुणवत अगुणवत व, किसी कार्य का परिणाम गुणवत अच्छा होगा या अगुणवत या बुरा होगा। हमें कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में विचार करना चाहिए कि उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। कुर्वतम माने करना चाहिए, कार्यजातम, कार्य करते समय, कार्य करते समय, कुरुता कार्य करते हुए कार्य के परिणाम को हमें विचार कर लेना चाहिए। परिणतिम अवधार्या, उसके परिणाम को विचारना चाहिए, यत्न तेमन प्रयास करके, दिमाग पर जोर देकर मंथन करके हमें उस कार्य परिणाम के बारे में जान लेना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। परिणति अवधार्या, उसके परिणाम को विचार कर लेना चाहिए, यत्न ते प्रयास करके। पंडितेन, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कार्य करने से पहले उस कार्य की परिणति को विचार कर ले कि उसका कार्य अच्छा, परिणाम अच्छा होगा या बुरा। क्योंकि अतिरभस्कृता नाम, जो अत्यंत तीव्र गति से कार्य होते हैं, जो कार्य जल्दी में किए जाते हैं, अतिरभस्कृत नाम, जो कार्य जल्दी में किए जाते हैं, कर्मणामन, ऐसे कर्मों का, अतिरभस्कृता नाम, जो कार्य जल्दी में किए जाते हैं, उन कर्मों का जो परिणाम है वो कैसा होता है, वो अविपत्ते भवति हृदय दाही। तो ये अविपत्ते मरण पर्यंत, हृदय दाही, हृदय को जलाने वाले होते हैं, संतप्त करने वाले होते हैं। अविपत्ते भवति हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः, और उसका परिणाम कैसा होता है, शूल के समान होता है। शल्य तुल्यो विपाके, शूल के समान वो दिल हृदय में चुभने वाला होता है। उसका परिणाम शल्य तुल्यो विपाके, उसका परिणाम शूल के समान चुभने वाला होता है निरंतर। तो जो कार्य जल्दी में किए जाते हैं, बिना सोचे विचारे किए जाते हैं, उनका परिणाम शल्य तुल्य, शूल के समान होता है। शल्य, शूल, कांटा, कांटे के समान परिणाम होता है। वो हमेशा कांटे की तरह जिंदगी में पूरे जीवन पर्यंत वो कांटे की तरह चुभते रहते हैं कि यदि वो कार्य हम सोच विचार कर करते तो ये परिणाम नहीं होता। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को विचार कर लेना चाहिए कि परिणाम उसका क्या होगा। नहीं, जो जल्दी में जो कार्य किए जाते हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। कार्य कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इसमें ये कहा गया है, सोच विचार कर करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 100, इसमें कहा गया है, इसमें कर्म की महिमा बताई
श्लोक नंबर 100 में कर्म की महिमा बताइए कि ये कर्म भूमि है, पृथ्वीलोक कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि पर आकर जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वो भाग्यहीन है। हमें ये जीवन बहुत अनमोल जीवन मिला है। इस जीवन में हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरा क्यों कर सकते हैं, दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, निरर्थक नहीं बैठना चाहिए, निठल्ले नहीं रहना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। इसमें कहा गया है क्योंकि इसको कर्म भूमि कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है स्थाल्याम वेदुर्यमण्याम पचति तिलकणान चंदनई ईंधन ओघई सौवर्णई लांगल अग्रई विलिखति वसधा अर्कमूलस्य हेतो कृत्वा कर्पूरखंडान वृत्तिमिहि कुरुते क्रोद्राणाम समन्तात् प्राप्य माम कर्म भूमि में नैचरति मनुजो यह तपो मंद भाग्य। तो इसमें कहा गया है, अंतिम लाइन है, प्राप्य इमाम कर्म भूमि, प्राप्य प्राप्त करके इमाम इस कर्म भूमि को, जो व्यक्ति इस कर्म भूमि को पृथ्वीलोक को प्राप्य प्राप्त करके भी नैचरति, जो आचरण नहीं करता मनुष्य, जो मनुष्य आचरण नहीं करता, तप है तप का, मेहनत का, जो मनुष्य इस पृथ्वीलोक में आकर भी तप नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, मंदभाग्य, वह मंदभाग्य भाग्यहीन। जो भाग्यहीन मनुष्य मेहनत नहीं करता है तो मानो वो क्या कर रहा है। जो मनुष्य इतना अनमोल जीवन पाकर भी, मनुष्य जन्म पाकर इस पृथ्वीलोक पर आकर भी मेहनत नहीं कर रहा है, तो वो मानो अपने जीवन को नष्ट करते हुए ऐसा कर रहा है कि जैसे स्थाल्याम वैदुर्यमण्याम पचती तिलकणान चंदन ईंधन ओघई। मानो वह व्यक्ति स्थाल्याम माने थाली में, देगची में, वैदुर्यमण्याम स्थाल्याम, मानो वह वैदुर्य मणि की डेगची में पचती पका रहा है तिलकणान चंदन ईंधन ओघई, तिल के दानों को। मानो वह व्यक्ति वैदुर्य मणि की देगची में और तिल के दानों को पका रहा है चंदन ईंधन ओघई, चंदन की लकड़ियों के ईंधन से। मानो वह चंदन की लकड़ियों के ईंधन से और वैदुर्य मणि की देगची में तिल के दाने पका रहे, वह तिल के दानों के लिए इस अनमोल वैदुर्य मणि की देगची को खराब कर रहा है और चंदन की लकड़ियां जला रहा है, और काम क्या कर रहा है, केवल तिल के दाने पका रहे। तो ऐसे ही जो व्यक्ति इतने अनमोल शरीर को पाकर इस पृथ्वीलोक पर आकर, कर्म भूमि पर आकर के जो अच्छे कर्म नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, वो मानो अपना अनमोल शरीर को व्यर्थ गंवा रहा है। क्योंकि शरीर तो नश्वर होगा, धीरे धीरे क्षीण होगा, तो शरीर क्षीण हो गया लेकिन उसने कुछ किया नहीं। तो ऐसे ही हुआ कि जैसे केवल आलस्य में, सोने में, व्यसनों में ही शरीर को समाप्त कर लिया, समय बिता दिया। तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति वैदुर्य मणि की देगची में चंदन की लकड़ियों से तिल के दाने पका रहा है, मानो ऐसे कर रहा है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे आकर मानो मेहनत नहीं करता है, तप नहीं करता है, वह मानो वैदुर्य मणि की देगची में चंदन की लकड़ियों के ईंधन से तिल के दाने पका रहा है, मानो ऐसी मूर्खता कर रहे हैं, अपने जीवन को ऐसे छीण कर रहा है, अनमोल जीवन को। और मानो क्या कर रहा है, सौवर्ण लांगलई, मानो सोने की फाल से, और मानो वह सोने की फाल से लांगल अग्रई, सोने की फाल के अग्रभाग से विलिखित जोत रहा है वसुधाम पृथ्वी को। मानो वह सोने का फाल लगा, हल में सोने का फाल लगाकर उससे आंकड़े की जड़ के लिए, आंकड़े की जड़ मरने के लिए सोने के हल के फाल से पृथ्वी को जोत रहा है। और क्या कर रहा है, और मानो भाई कृत्वा कर्पूर खंडान, कपूर के टुकड़े करके, कृत्वा मन कर रहा है कपूर के टुकड़ों से वृत्ति में ही क्रूते, बाढ़ लगा रहा है, क्रोध द्रवाणाम, वसुधाम माने
वसुधा अर्कमूलस्य द्वारा सौवर्णे लांगुले अग्रई विलिखति। सोने की फाल से, हल में सोने का फाल लगा करके मानव वह आंकड़े की जड़ के लिए पृथ्वी को जोत रहा है। और कृत्वा कर्पूर खंडान, कपूर के टुकड़े करके वृत्ति में गुरुते, बाढ़ लगा रहा है किसके लिए? क्रोधवाणाम क्षुद्र पौधों के लिए। क्रोधवाणाम क्षुद्र पौधे, मानवो कृत्वा कर्पूर खंडान वृत्तों क्रोधवाणाम, जंगली पौधों के लिए वह बाढ़ लगा रहा है। तो मानो वह कपूर के टुकड़े करके बाढ़ लगा रहा है किसके? क्रोधवाणाम समन्तात, जंगली धान के टुकड़े होते हैं, जंगली धान के चारों, जंगली धान के बाढ़ बना रहा है कपूर के टुकड़ों की। प्राप्य इमाम कर्म भूमि, प्राप्त करके जो इस कर्म भूमि ने मनुजो चरति तपह, जो मनुष्य तप का आचरण नहीं करता है, मानो वह ऐसी नासमझी कर रहा है, अपने अनमोल शरीर को ऐसे छीण कर रहा है। मानो कि वह वैदुरी मणि की देगची में तिल के दानों को चंदन की लकड़ियों से पका रहा है और सोने के फाल लगा करके हल में उससे आंकड़े की जड़ के लिए पृथ्वी को जोत रहा है। और मानो जंगली धान के लिए वह रोदवान, जंगल के धान, जंगली धान, वह कपूर के टुकड़ों की बाढ़ लगा रहा है। तो मानव ऐसी नासमझी कर रहा है जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आकर अनमोल शरीर को प्राप्त करके मेहनत नहीं करता है, तप नहीं करता है।